पूरी दुनिया उसे संत की तानाशाह कहती है, क्योंकि उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, चाहे वो पूरी दुनिया के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ, समाज के खिलाफ या फिर पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए परेशानी की जड़ बन चुके नॉर्थ कोरिया के संत की नेता किम जोंग उन के बारे में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किम जोंग उन नियमों के खिलाफ जाकर कई सारे मिसाइल और बम का परीक्षण करते रहते हैं और इसलिए वह भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध के जिम्मेदार भी हो सकते हैं और अपनी सैन्य शक्ति के बल पर वह दुनिया के कई सारे देशों को युद्ध की चुनौती भी देते रहते हैं। और केवल दूसरे देश ही नहीं बल्कि किम जोंग ने अपने देश में भी कुछ ऐसे संघ की कायदे कानून बना रखे हैं जिसका अगर पालन ना किया गया तो लोगों को काफी कड़ी सजा मिलती है। तो दोस्तों, क्रूरता की सारी हदें पार करके नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे संघ की कायदे कानून तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम किम जोंग उन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1983 को नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम किम जोंग इल और उनकी मां का नाम को यूंग हुई था। दोस्तों, किम जोंग की शुरुआती जिंदगी को बहुत ही सीक्रेट रखा गया है और कुछ आर्टिकल के हिसाब से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नॉर्थ कोरिया से ही की थी और फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने स्विट्जरलैंड की इंग्लिश लैंग्वेज इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपना नाम बदलकर चोल पाक रख दिया था ताकि किसी को पता ना चले। अगर हम किम जोंग की साथियों की बात माने तो उन्हें बास्केटबॉल का खेल बहुत पसंद था और फिर स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2002 से 2007 तक किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। हालांकि साल 1997 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के लीडर रह चुके किम जोंग उन के पिता के मृत्यु के बाद से किम जोंग उन को साल 2011 में बिना कोई चुनाव के नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया और पहली बार किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाने के लिए पूरे 3 साल तक कई जगहों पर अलग अलग शोक सभाएं भी योजी और वह चाहते थे कि पूरे नॉर्थ कोरिया के लोग उनके पिता की मृत्यु पर दुख जाहिर करें और इसीलिए शोक सभाओं में आना लोगों को अनिवार्य कर दिया गया और जिन्होंने शोक मनाने से मना कर दिया उन्हें और उनके परिवार वालों को 6 महीने की कड़ी सजा का सामना करना पड़ा और यहीं से शुरू हुई संघ की तानाशाह के आतंक की कहानी। किम जोंग उनके पहले उनके पिता भी लोगों को डरा और धमका कर रखते थे और इसके बाद किम जोंग उन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे संघ की कायदे कानून बनाए और वह नियम वहां के लोगों को पूरी तरह से फॉलो करने होते हैं और अगर इस नियम को फॉलो ना किया जाए तो इसका खामियाजा लोगों को 3 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में लोग वही हेयर स्टाइल रख सकते हैं जो वहां की सरकार ने लागू की है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में टोटल 28 तरह की हेयर स्टाइल मौजूद है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की राजधानी में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो सरकारी अधिकारी हो। यहाँ पर इंटरनेट तो है पर केवल सरकारी साइट के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है और यहाँ के लोगों को मजबूरन वही टीवी शो देखने पड़ते हैं जो किम जोंग उन चाहते हैं और यहाँ पर चुनाव तो 5 साल में होता है पर किम जोंग के विरुद्ध में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारी ही यहाँ पर कार खरीद सकते हैं और यहाँ पर स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ किम जोंग उन और उनके पिता के इतिहास के बारे में भी बताया जाता है। साथ ही यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जींस नहीं पहन सकता। दोस्तों, इतने सारे संघ की कायदे कानून को देखकर आप भी सोच सकते हैं कि यह किस प्रकार का संघ की आदमी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि संघ की तानाशाह किम जोंग उन की यह जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।